नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 5 का इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को सपना है बिहार बोर्ड में 2026 में टॉपर बनने का, 480 प्लस नंबर लाने का, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पे संपर्क करके आप सभी टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और मात्र 199 रुपये में 100% गारंटी के साथ दिया जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा आप सभी को। तो सभी स्टूडेंटों को क्या लेना है, टॉपर नोट्स। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है। निम्न में से कौन सी कहानी है जिसमें गैगरीन का उल्लेख है। उसने कहा था रोज त्रिक्ष या रस्सी का टुकड़ा। तो एक न प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न त्रिक्ष हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दो नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मालती किस कहानी का पात्र है। कह रहे कि मालती किस कहानी का पात्र है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो रोज का हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न हमारा कह रहे रोज शीर्षक कहानी में क्या होता है, किसके करके रोज शीर्षक कहानी में क्या होता है, किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है, लेखक ने, क्या होता है, पति ने, भाई ने या चाचा ने। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लेखक ने, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न हमारा करके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यसेन अज्ञ जी द्वारा क्या होता है लिखी गई क्या होता है कहानी कौन सी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। आप सभी को एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है। आप सभी को दे दीजिएगा अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी को पूरा बताना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यसेन अज्ञ जी, ये भी आप याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है त्रिक्ष रोज उसने कहा था यह सूक्ष्म जीवन। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो उसने कहा था से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न का रोज कहानी, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांच नंबर प्रश्न हमारा कि अज्ञ क्या हो तो मूलतः क्या थे, अज्ञ जी मूलतः क्या थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो निबंधकार, उपन्यास, क्या हो तो कहानीकार या व्यंग्यकार। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो पांच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या है कहानीकार, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छः नंबर प्रश्न हमारा कि अज्ञ जी ने क्या होता इंटर कहाँ से किए थे करके, अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किए थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो मद्रास कॉलेज से किए थे, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि सात नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि अज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी करके, अज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 1920 में, 1924 में, 1928 में या 1932 में। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो सात नंबर प्रश्न का 1924 में, मतलब कि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे करके महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था करके, महेश्वर की पत्नी का नाम पूछेगा तो क्या हो तो मालती हो जाएगा, क्या हो तो लालती या प्रभाती या कहा तो कलावती। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है मालती हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके अज्ञ जी की कौन सी कहानी क्या हो तो गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है रोज हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आर करके लेखक क्या हो तो किसके क्या हो रहा है, लेखक कितने वर्ष के बाद क्या होता है मालती से अपनी क्या होता करके मालती से क्या होता मिलने गया था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। जल्दी से बता दो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 4 वर्षों के बाद भाई बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 11 नंबर प्रश्न हमारा करके मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे करके, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे क्या हो तो
पथरी या क्या हो तो कैंसर या गैंग्रीन या इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 11वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो गैंग्रीन मतलब किससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती के पति का क्या नाम था, करिए मालती के पति का नाम पूछेगा तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है महेश्वर थे, मतलब कि क्या हो तो भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए जितने भी नए स्टूडेंट कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा क्या होता है आगे जी के कौन सा पुरस्कार क्या होता है मिला था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो। 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब किससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करके बचपन में क्या होता है देखिए बचपन में क्या होता है खेलने के लिए क्या होता है सच्चिदानंद क्या होता है हीरानंद वात्स्यसेन अज्ञे जी के कौन सा क्या होता है नाटक लिखा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 14वां प्रश्न का क्या होता है इंद्र सभा मतलब किससे बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत आप सही का आंसर है। रोज शीर्षक कहानी में क्या होता है मालती क्या होता है मिट्टी का बर्तन क्या हो तो मिट्टी का बर्तन गर्म क्या होता है पानी से क्यों धो रही थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो क्या हो तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या हो तो आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है एक मरतब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है पानी रखने के लिए मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हुए 16वां प्रश्न करके महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, करके महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था आम केला सेब या संतरा, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता आम लेकर आया था मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न हमारा करेंगे रोज कहानी का कौन सा पात्र क्या होता है डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो महेश्वर क्या होता है महेश्वर मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न हमारा करके आगे जी ने क्या होता है कितने वर्ष की उम्र में क्या होता कविता लिखना शुरू किया था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष या 20 वर्ष, तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 10 वर्षों के उम्र में मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती का पति क्या है, करके मालती के पति क्या थे तो डॉक्टर थे मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे क्या कि 20वां प्रश्न क्या करा 20वां प्रश्न करेगी तार शपथ क्या होता संपादक कौन है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यसेन अज्ञे जी मतलब कि डी बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सी के आंसर आ रहा। सभी स्टूडेंट कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए करके अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है, करके आगे जी किस वाद से संबंधित है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्षयवाद प्रयोगवाद क्या होता है 10 से बात तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो प्रयोगवाद मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अज्ञे जी का क्या होता है नाटक कौन सा है, करके इनमें से अज्ञे जी का नाटक कौन सा है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 22वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है उत्तर क्या होता है प्रियदर्शी मतलब किससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे करके गैंग्रीन इनमें से क्या होता है किससे संबंधित है, करके गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है पशु देश क्या होता है वनस्पति या बीमारी, तो क्या होता है 23वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है बीमारी मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे करके मालती महेश्वर की क्या होता है संतान का क्या नाम है, करके मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है 24वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टीटी मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे करेंगे 25वां प्रश्न करेंगे नदी के दीवार क्या होता है नदी के क्या होता है द्वीप किसकी रचना है, करके नदी की द्वीप किसकी रचना है, तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है अज्ञे जी हो जाएगा मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे करेंगे अज्ञे जी को क्या होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है किस रचना पर प्राप्त हुई थी, करके अज्ञे जी किस करके अज्ञे जी को क्या होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुई है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा कितनी नावों में क्या होता है कितनी बार मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे करके जितने भी नए स्टूडेंट हैं कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए करके अज्ञे जी का जन्म हुआ था, करके अज्ञे जी का जन्म
कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं एक प्रश्न आप सभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ। चलिए करके अज्ञे जी का पिता का नाम क्या है? करके अज्ञे जी का पिता का नाम पूछेगा तो 28 नंबर प्रश्न का 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो दयानंद शास्त्री, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न करके कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है? करके कौन सी पुस्तक है जो कि अज्ञे जी की है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 29 नंबर प्रश्न का 29 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हरी घास पर क्या होता है? क्षण भर, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 30 नंबर प्रश्न करके कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? करे कि इनमें से कौन सी रचना है जो कि अज्ञे जी की नहीं है? तो 30 नंबर प्रश्न का 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न अपने अपने क्या होता क्या होता अजनबी, ये तो बिल्कुल है क्या होता। और उसके बाद क्या होता है? एक बंदूक सहसा उछली, ये भी हो जाएगा क्या होता भगन दूत, ये भी हो जाएगा। तिरिक्ष नहीं है, क्या हो जाएगा? तिरिक्ष नहीं, मतलब कि क्या होता डी बिल्कुल माना करेक्ट आंसर है। रोज कहानी के नायक कौन है? करके रोज कहानी के नायक पूछेगा तो मालती हो जाएगा, मतलब कि क्या होता बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? अगर आप सभी को 100% आप सभी को टॉपर बनना सपना है, टॉपर बनना सपना है, तो आप सभी को 100% गारंटी के साथ एक भी % आप सभी को कम नहीं होगा। अगर आप सभी को टॉपर बनना सपना है तो इस नंबर पर संपर्क करके टॉपर नोट्स मात्र और मात्र 199 रुपये में आप सही ले सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर प्रश्न करके रोज कहानी में क्या होता अतिथि बनकर आया था? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था? मालती के चाचा, मालती के मामा, क्या होता मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई या मालती के पिता। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए रोज कहानी क्या होता घंटे की किस खड़कने की साथ साथ समाप्त हो जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता 4 3 2 11। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 33 ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 11, मतलब कि डे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए करें कौन सी कृति क्या होता अज्ञे जी की नहीं है? करें कौन सी कृति है जो कि अज्ञे जी की नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 34 ना प्रश्न का 34 ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता पल्लव, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके कौन सी कृति अज्ञे जी की है? करके कौन सी कृति है जो कि अज्ञे जी की है? तो 35 ना प्रश्न का 35 ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता नदी की दीप, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके रोज इसमें रोज इनमें से क्या है? करके रोज इनमें से क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है, क्या होता आलोचना का अंश है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 36 ना प्रश्न का 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो एक कहानी है, मतलब कि ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न करके उत्तर क्या होता प्रिय प्रियदर्शी क्या होता है नाटक की नाटककार कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 37 नंबर प्रश्न का 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अज्ञे जी हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 38 नंबर प्रश्न करके शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 38 नंबर प्रश्न का 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो उपन्यास, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके अज्ञे जी की माँ का नाम क्या है? करके अज्ञे जी का माँ का नाम क्या है? तो शिला देवी क्या होता है? वैंती देवी क्या होता है? राधा देवी क्या होता है? या शकुंतला देवी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 39वां प्रश्न का 39वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है वैंती देवी, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? करके रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 40वां प्रश्न का 40वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है अज्ञे जी हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर है। आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को सपना है टॉपर बनने का तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7253 पे संपर्क करके आप सभी टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ है। इससे बाहर आप सभी को एक भी प्रश्न नहीं रहेगा और मात्र ऑल सब्जेक्ट का आप सभी को मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।